क्लिक कर रहा हूँ एंजल वन की ऐप को। ये एंजल वन की मेरी खुद की ऐप है। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरा लॉगिन हो गया यहाँ पर। अब ये इसका होम पेज है। यहाँ पर देखो बेसिकली ये 4 चीज़ें जो नीचे पर हैं, ये 4 चीज़ें नीचे है इसमें। आपका होम, सबसे पहला ये होम। अभी हम होम पर हैं यहाँ पर। तो होम में क्या क्या आप चीज़ों को देख सकते हैं, मैं होम के बारे में पहले बताऊंगा। ये होम है। होम पे जब आप क्लिक करोगे तो वो ब्लू कलर का होगा आपका। इसमें मैंने इसकी थीम को ना ब्लैक करके रखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो जो है थीम को सेटिंग में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं अकाउंट से। तो सबसे पहले हम अकाउंट में चलते हैं। ये अकाउंट है, यहाँ पर आपका बैलेंस है। अब आपको अकाउंट में यहाँ पर ये जो डीके है, आप इस डीके में जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने पर आपका नाम दिखाई देगा। एक्चुअली ये यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये शेयर नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो डीके में जाएंगे। जैसे ये डीके मतलब मेरा नाम दिनेश कुमार, तो यहाँ पर आपका नाम होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे अकाउंट, ईमेल आईडी, ये वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर ऐड फंड में हम जाते हैं। ऐड फंड में आप जब क्लिक करोगे तो ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये आपका है ऐड फंड में। यहाँ पर आपको इस एंटर अमाउंट जो है इस पर आपको क्लिक करना है। एंटर अमाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जैसे सपोज करो 2000 रुपया मैं डाल रहा हूँ, तो 2000 रुपये आपको बेसिकली आपके पास तरीका है, या तो एसबीआई की नेट बैंकिंग से डाल लो या तो यूपीआई से डाल लो। तो यूपीआई से डालने पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर यहाँ मैं एसबीआई से डालूंगा तो यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ चार्ज देना होगा। इसलिए सबसे यहाँ पर आपका कुछ पैसा जो है सेव हो सकता है जो बैंक चार्ज लेता है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो आप यूपीआई हमेशा यूज कीजिए। यूपीआई पे क्लिक करेंगे आप अपनी यूपीआई पे, जैसे मैं यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रोसीड टू फंड करता हूँ तो तुरंत मेरी यूपीआई पे एक लिंक चला जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है एंटर योर यूपीआई। अगर आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई अपनी एंटर करनी होगी। जैसे कि मेरी यूपीआई 8979 जो भी है, यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई एंटर करूंगा। जैसे कि मैंने सपोज करो ये एंटर कर रहा हूँ मैं, एट नाइन सेवन नाइन 835213 मैंने एंटर कर दी। @ ये आ गया मेरा। अब इसमें प्रोसीड ओके हो गया। मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो मेरी यूपीआई पे लिंक जाएगा और लिंक जाने के बाद मैं वहां से उसको पेमेंट कर दूंगा तो वो मेरा फंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। अब मैं यहाँ से आपको, ये हो गया आपका ऐड फंड। ऐड फंड होने के बाद आपको ये जो बैलेंस है, जो मेरा बैलेंस यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को जो है आप यहाँ पर बैलेंस के अंदर वो आपका शो करेगा। ऐसे ही जब आपको विड्रॉल करना होगा तो यहाँ पर ऐसे ही आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे, अमाउंट भरोगे और ओके करोगे तो वो आपका विड्रॉल हो जाएगा अमाउंट जितना आपको चाहिए। इसमें और क्या क्या चीजें हैं, इसमें यहाँ पर देखो आपने अगर कोई ट्रेड ली उसके क्या चार्जेज है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आपने जो है आपका जो है 1 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यहाँ दिखाई देगा। आपके अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कौन सा जो है वो सब चीजें यहाँ लेजर बैलेंस में दिखाई देंगी। और यहाँ पर आपके फंड ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे। यानी फंड ट्रांजेक्शन्स का मतलब है जो ऐड फंड्स, जो आप फंड जोड़ते हो और जो आप फंड निकालते हो उसका ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ये तो हो गया अकाउंट्स की बात। अब आप यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ अब होम पर। ये हो गया पैसा ऐड कैसे करते हैं। होम पर आप जाओगे, जब आप होम पर जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीजें दिखाई देंगी, निफ्टी और फिर निफ्टी। इसको आप चेंज कर सकते हो। निफ्टी ये जो ड्रॉप बॉक्स है, इस ड्रॉप बॉक्स से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस ड्रॉप बॉक्स से आप 2 चीजें सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ। अभी मैंने यहाँ फिन निफ्टी है, जैसे फिन निफ्टी को मैं हटा देता हूँ। मैंने फिन निफ्टी को हटा दिया और मैंने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया। मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर ली, उसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका जो है निफ्टी और आपका देखिए अभी यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आ गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ये व्यू मोर।
जो आपके काम का है, जो हम लोगों के काम का है। व्यू मोर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। देखो यहाँ पर जब ट्रेड होगी, जैसे मंडे को जब ट्रेड होगी, तो व्यू मोर में जब आप जाओगे तो आपको टॉप गेनर्स, जो सबसे अच्छे चलने वाले स्टॉक्स हैं उस दिन के, पर्टिकुलर दिन के, मंडे को जब आप देखोगे तो मंडे को आप इस वीडियो को एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको चीजें काफी समझ में आएगी। यहाँ पर टॉप गेनर हो गया, यहाँ पर टॉप लूजर हो गया। टॉप लूजर देखो, जो फ्राइडे का टॉप गेनर था HCL टेक था, फ्राइडे का टॉप लूजर कौन था, अदानी सोल्यूशन था। ये कोई कॉल आ रही है, मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा होगा आपको यहाँ पर, इसमें आपको दूसरा, ये आपको इक्विटी मार्केट दिखाया, इसी जो है व्यू मोर में दूसरा ऑप्शन क्या है, मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव मार्केट्स में जब आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा है। देखो ये इतने सब सेक्टर हैं जो निफ्टी के अंदर हैं, मीडिया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग, सीमेंट, सर्विस, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंफ्रा, रियलिटी, मेटल, कंज्यूमर, पब्लिक सेक्टर एंटर, PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑटो, एनर्जी और फार्मा। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि उस दिन कौन से सेक्टर में लोग बाय कर रहे हैं और कौन से सेक्टर में लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया जनरेट हो सकता है। अब जैसे ही आप जिस भी सेक्टर में आप चाहते हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, आप जब इस बैंकिंग सेक्टर पे क्लिक करोगे तो आपके इसके अंदर जो स्टॉक चल रहे हैं, जो शेयर अच्छा काम कर रहे हैं, वे उन्हें दिखाई देंगे। बैंकिंग पे मैंने क्लिक किया तो आपको ये पता चलेगा कि HDFC बैंक ऊपर चल रहा है सबसे ऊपर, फिर एक्सिस बैंक चल रहा है। तो ऐसे ही जिस भी सेक्टर में आप जाओगे उस सेक्टर के अंदर जो जो चीजें हो रही है वहां से आपको पता चलेगी। सीमेंट सेक्टर है, आप देखिए सीमेंट सेक्टर में टॉप गेनर था इंडिया सीमेंट। तो ऐसे आपको चीजें पता चलेंगी कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से आप इंट्राडे में ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में देखो कौन सबसे ज्यादा लूजर है, देखो ये ग्लेनमार्क सबसे ज्यादा टूटा, फिर डेविस लैब टूटा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। इस चीज का ये फायदा आप उठा सकते हो कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर जो है नीचे चल रहा है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। ये सब चीजें मैं एक बार और तेजी से रिपीट कर देता हूँ। ये सब चीजें कहाँ पर है, होम, ये देखिए होम के अंदर, ये आपका होम है, होम के अंदर व्यू मोर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। व्यू मोर में आपको पहले तो ये इक्विटी मार्केट दिखेगा, उसके बाद राइट में जब आप जाएंगे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर तो चीजें आपको ये सब चीजें नजर आएंगी। और फिर आप जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आप क्लिक करेंगे तो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स आपको जो टॉप गेनर, टॉप लूजर में सब दिखाई देंगे। ये चीज का आप फायदा उठा सकते हैं, ये होम के व्यू मोर में। अब होम के नीचे यहाँ पर आपकी डेली पोजीशन दिखाई देगी, जैसे मेरी ये हाइड हो रखी है डेली पोजीशन, मेरी भी कुछ पोजीशन है जो मैं कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ। यहाँ से आप IPO डाल सकते हो, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको बेसिकली सिप करनी है, IPO तो अभी कोई नहीं है इसलिए मैं म्यूचुअल फंड का बता देता हूँ। IPO जब कोई डालेगा तो मैं उसको बता दूंगा या उसकी अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी एक नई टैब खुलेगी। ये एक नई टैब खुल गई, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नई टैब खुल गई। अभी यहाँ पर आपको जो है मेरा अमाउंट दिखेगा कि मैंने क्या इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली किया है, जो भी है। अब आपको यहाँ पर सर्च में जाना है। सर्च में जाओगे तो ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ है, इसमें क्लिक करना है। जो भी आपको फंड में जाना है वो आपको सर्च में कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ किसी दूसरे फंड में जो मैं बताऊंगा, तो मैं यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन है, ये देखिए आप, मैं बैक करके जा रहा हूँ, मैंने बैक किया। ये जो सर्च का ऑप्शन है, जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, लेंस का निशान है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ SBI कॉन्ट्रा फंड, सपोज करो SBI लार्ज कैप करता हूँ। SBI लार्ज कैप आपको जो है ग्रोथ में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमें जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो बेसिकली हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ में क्या होता है, जो आप अर्न करते हो उसको भी वो री इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो ग्रोथ पे जैसे हमने क्लिक किया, ये आ गया। अब इसमें जो है ये आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई देगा, ऑल टाइम ग्राफ पे क्लिक करोगे ऑल टाइम का दिखाई देगा। ये ऑल टाइम इसका 17% का एनुअल रिटर्न है, यानी हर साल ये 17% आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पर आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आप SIP डाल दीजिए, और SIP पे जो है ये पे का ऑप्शन आएगा। फिर जो है जैसे 5000 करना है इसको, सपोज करो अमाउंट को हमें 5000 महीना करना है, तो मैं इसको 5000 कर देता हूँ। ये आपका हो गया 5000, ठीक है, आपका 5000 हो गया। तो ऐसा आप यहाँ पर जो है उसको जब पे करेंगे तो UPI मांगेगा। जैसे आप पे करेंगे, जैसे मैंने पे के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पर चीजें ऐसी हो गई।
तो यहाँ पर आपको जो है आपकी यूपीआई जो फोन पे है, पेटीएम है, उस पर एक लिंक जाएगा। ये देखो ये लिंक आ गया। अब इस लिंक पे आपको क्लिक करके वहां पर पे कर देना है। मैं इसको हटा देता हूँ। जब आप पे करने के बाद वापस आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये मैंडेट के लिए बोलेगा। मैं इसको यस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर बोलेगा मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या है कि हर महीने आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बोल रहा है सेट यूपीआई ऑटो पे। ऑटो पे का मतलब है कि आपने 500 रुपए की एसआईपी करी, आप ऑटो पे पे क्लिक कर दीजिए, इसको सेट कर दीजिए, वो हर महीने 500 रुपए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट करता रहेगा। आपकी बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। और फिर म्यूचुअल फंड जो है आपका जैसे ही आपका हो जाएगा, तो म्यूचुअल फंड आपका यहाँ ये जो पोर्टफोलियो है इसमें शो करेगा। इस पोर्टफोलियो में जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन ब्लू वाला दिख रहा है, तो आपको चीज ऐसे दिखाई देगी जैसे मैंने ये इन्वेस्टमेंट कुछ कर रखा है। जो जो मैं करवा रहा हूँ उसमें सभी में मेरा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है सर। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बाद अब हम होम पे चलते हैं दोबारा। होम में नीचे कुछ चीजें दिखाई देंगी आपको। ये देखिए ये नीचे कुछ चीजें दिखाई देंगी आपको, जैसे कि एडवाइजरी। ये एडवाइजरी बड़ी अच्छी वर्क करती है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एडवाइजरी अच्छी वर्क करती है। एडवाइजरी में क्या है, एंजल वन आपको एडवाइस दे रहा है कि ये स्टॉक्स जो है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर कितने समय के लिए आप खरीद सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है आपको वो बताएगा। जैसे ये मान के चलिए सीमेंस है, सीमेंस का वो लॉन्ग टर्म जा रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सीमेंस पे। सीमेंस में उसने शॉर्ट टर्म की क्वांटिटी बाय करने के लिए बोला है, और वो जो है आपको रेंज बता रहा है कि इस रेंज के अंदर आपको बाय करना है, और वो टारगेट भी बता रहा है कि ये टारगेट जा सकता है। आप इसको भले ही बाय ना करें, लेकिन आप इसको ना एनालाइज जरूर करें। मैं कहता हूं एनालाइज करें। ये एडवाइजरी एक जारी हुई, इसके रिकॉग्नाइज्ड प्राइस हैं, जो रिकमेंडेड प्राइस है जो है उसको नोट कर लीजिए, और टारगेट नोट कर लीजिए, और टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए। क्या इतने टाइम में ये जो है वहां पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, बस ये चीजें आपको देखनी है। अगर पहुंच रहा है तो आप इसकी एडवाइजरी भी यूज कर सकते हैं। अब आपको जो है हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है आपकी वॉच लिस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आ जाइए आप वॉच लिस्ट में। ये वॉच लिस्ट है मेरी, ये वॉच लिस्ट बनी हुई है। अब वॉच लिस्ट में जो है मैंने ये वॉच लिस्ट बनाई है। ये जो प्लस का निशान है, यहां से आप एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। मेरे पास 5 लिस्ट बनी हुई है, इसलिए वो जनरेट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से एक नई लिस्ट आपके नाम जनरेट होगी। आप उसका कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे मैंने मिड कैप नाम रखा हुआ है, ईवी डिफेंस ग्रीन रखा हुआ है। अब जैसे मुझे जैसे मैं मिड कैप में चल रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर कोई स्टॉक ऐड करना है सपोज करो, या कोई निकालना है, दोनों चीज बताता हूँ मैं। ये सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप टाइप कीजिए, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट मैंने टाइप किया, टाटा इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इसको हमेशा भी एनएससी में करना है, क्योंकि एनएससी देखिए ये जो लिखा हुआ है नेशनल एनएसई, ये एनएससी जहां मेरा कर्सर है, एनएससी को यूज करना है, क्योंकि एनएससी में वॉल्यूम अच्छा रहता है, चीजें वहां पर आपके लिए बेहतर होंगी। इस स्टार पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, या फिर यहाँ से बैक चले जाइए। यहाँ से आप बैक जब जाएंगे तो आपको जो है नजर आएगा कि आपका यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट आ गया है। ये टाटा इन्वेस्टमेंट आपका आ गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। आपको स्टार पे क्लिक करना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक वॉच लिस्ट में सिर्फ 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक ही ऐड हो सकते हैं। ठीक है। अब आपको सपोज करो आपको कुछ चीजें जो है आपको मान के चलिए डिलीट करनी है, तो आपको क्या करना है, इस पर उंगली रखनी है जहां पर मेरा कर्सर है बीच में वॉच लिस्ट पे, और उसको प्रेस एंड होल्ड करना है। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद देखो मैं दोबारा करता हूं, मैंने कर्सर से मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो वॉच लिस्ट है पूरी वॉच लिस्ट, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, इस वॉच लिस्ट में कहीं पर भी आप उंगली को रख के प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए तो ये खुल जाएगा। अब खुलने के बाद जैसे आपको रीअरेंज करना है, मान के चलिए मुझे प्रेस्टीज को ऊपर रखना है, टाटा इन्वेस्टमेंट को नीचे करना है, तो यहां से इसको पकड़ो और इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो प्रेस्टीज ऊपर आ गया। जो आपको अच्छा शेयर दिखे उसको ऊपर रखो, जो नीचे रखना है वो नीचे रखो। किसी को डिलीट करना है, मान के चलिए मुझे विकास लाइफ केयर को डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट कर दो, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। तो ये होगा वॉच लिस्ट को कैसे मैनेज करना है। अब आपको आ जाइए यहाँ पर बाय सेल। अब मान के चलिए आपको स्टॉक कोई बाय करना है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने ग्रुप में कोई स्टॉक डाला, आप सर्च में जाइए,
सर्च में जाके उसको आप सर्च कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऐसा सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि मैं इंडिया मार्ट को सर्च करता हूँ। इंडिया मार्ट आ गया। इंडिया मार्ट यहाँ पर स्टार है क्योंकि ये पहले से इसमें ऐड है। तो अब सर्च के बाद आप इसको स्टार पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका वॉच लिस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वॉच लिस्ट में ऐड होने के बाद आपका क्या होगा, अब आपको जैसे सपोज करो डीएलएफ को बाय करना है तो आपको डीएलएफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डीएलएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपका बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा, बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब बाय पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका एक और चीज खुल जाएगी। जब बाय पे आपने क्लिक किया, बाय पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 ऑप्शन है बाय करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है, डिलीवरी, दूसरा ऑप्शन इंट्राडे और तीसरा ऑप्शन पे लेटर। देखो डिलीवरी में जब आप बाय करते हो तो आपके अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस होना चाहिए। जैसे मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, सपोज करो मैंने यहाँ पर डाल दिए 10 स्टॉक बाय करने के लिए, तो यहाँ पर ये आपको चार्जेस भी दिखाया गया कि आपके क्या चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या है, आपको डिलीवरी में ही बाय करना है स्टॉक। इंट्राडे में बाय करोगे तो वो 3:15, जैसे इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो 3:15 बजे उड़ जाएगा वो, ठीक है। पे लेटर पे क्लिक करोगे तो वो पैसा आपको बाद में देना होगा, वो आपके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा देगा। आपको सिर्फ टोटल का 22% पे करना है। आपके पास 100 रुपये पड़े हुए हैं, आपको सिर्फ 22 रुपये देने हैं एक शेयर को खरीदने के लिए, और लेकिन वो आपको क्या करेगा, आपसे कुछ ब्याज ले लेगा। तो इसलिए मार्जिन में, पे लेटर में नहीं जाना है, जो करना है डिलीवरी में करना है। तो डिलीवरी में आपने डाल दिया, डिलीवरी में डाल दिया। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ शेयर्स डाल दिए। नंबर ऑफ शेयर्स डालने के बाद आपको देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 669। इससे ज्यादा इसमें डलेंगे नहीं क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहा है मेरे बजट के हिसाब से। अब यहाँ पर लिमिट प्राइस है, ये लिमिट प्राइस पे जब होगा तो आप इस प्राइस को एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको एडिट कर दिया यहाँ पर 620 पे मुझे खरीदना है, तो मेरे कितने लग रहे पैसे, 6200 यहाँ आ गए मेरे, ठीक है जी, 6200 यहाँ आ गए। और ये मैं मार्केट पे जब क्लिक करूंगा तो मार्केट का मतलब है जो मार्केट में भाव चल रहा है। जैसे मार्केट में क्या भाव चल रहा है, 670 चल रहा है तो 670 पे ही मेरा आ जाएगा, 650 चल रहा है तो 650 पे आ जाएगा। उसके बाद में जब बाय पे क्लिक करूंगा तो ये आपका बाय हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं सपोज करो इसको मैं यहाँ पर लिमिट में एक ऑर्डर डालता हूँ, मैं इसको बाद में कैंसिल कर दूंगा, आपको डालने के लिए लिमिट में एक ऑर्डर डाल रहा हूँ। जैसे मैंने डाल दिया 620 पे 10 स्टॉक, मैं इसको बाय पे क्लिक कर रहा हूँ। आज मार्केट बंद है, बाय पे क्लिक किया, कंफर्म किया, ये बोला आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी जब मार्केट खुलेगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। मैंने इसको यस कर दिया, यस कर दिया, आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्रिएटेड, क्लोज हो गया। और लेकिन जब मार्केट खुला होगा तब ये नहीं होगा। अब जैसे ही आप ऑर्डर डालोगे तो आप सीधा कहाँ जाओगे, ऑर्डर के अंदर जाओगे। देखो ऑर्डर ब्लू हो रखा है यहाँ पर, ऑर्डर के अंदर जाओगे और ये आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग दिखाई देगा। ये आपका ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है, देखो इसमें पेंडिंग लिखा हुआ है, ये पेंडिंग ऑर्डर दिखाई देगा आपको। तो जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका ऑर्डर कहाँ चला जाएगा, आपका ऑर्डर चला जाएगा यहाँ पोजीशन में, इस पोजीशन में आपका ऑर्डर नजर आएगा। जैसे ये मेरी कोई पोजीशन पड़ी हुई है पहले से, ठीक है, तो ये जो है आपका ऑर्डर कहाँ चला जाएगा, आपका पोजीशन में चला जाएगा जैसा आपका ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, जैसे आपका एक ऑर्डर आपने किया, उसको जैसे ये ऑर्डर है, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इस ऑर्डर को यहाँ पर एडिट और कैंसिल कर सकता हूँ। यानी कि मुझे दिख रहा है कि ये 620 चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 625 चल रहा है, मैंने 620 का ऑर्डर डाला है, मुझे लग रहा है कि ये 610 आएगा, तो मैं उस ऑर्डर को एडिट कर सकता हूँ। एडिट करूंगा, यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, 610 कर दूंगा, 610 कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, तो मेरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मेरा ऑर्डर हो जाएगा 610 का। ये हो गया आपका ऑर्डर एडिटिंग। यहाँ से आप ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अभी इस ऑर्डर को मान के चलो मुझे दिख रहा है कि भाई अब ये खरीदना बेकार है, मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो मुझे उस पर क्लिक करूंगा, उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ये उसको कैंसिल ऑर्डर, तो मैं कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल ऑर्डर, मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऑर्डर हिस्ट्री में मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी चीजें दिखाई देंगी जितने मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए या कैंसिल हुए। जैसे मैं ऑर्डर हिस्ट्री में कैलकुलेट करूँ, देखो ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर दिखाई देगा। ये आपका हो गया कैसे आपको ऑर्डर डालना है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये पोजीशन वो है जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पोजीशन में ये चीजें आपको दिखाई देंगी।
ये चीजें आपको दिखाई देंगी। तो अब आपके बाद इसमें क्या है, वॉच लिस्ट हो गया, ऑर्डर कैसे डालना वो हो गया। ये आपका यहाँ पर होगा पोर्टफोलियो, यानी जब कोई आप स्टॉक खरीद लोगे तो आपको यहाँ पर शो दिखाई देगा। जैसे मैंने कुछ स्टॉक यहाँ पर खरीद रखे हैं, तो इसमें आपका म्यूचुअल फंड, ये ऑल है। ऑल में क्या है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों है और सब कुछ है इसमें। लेकिन आप इक्विटी पे क्लिक करोगे तो आपको खाली इक्विटी दिखाई देगी। आप इसमें क्लिक करोगे म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपको चीजें यहाँ पर पोर्टफोलियो में नजर आएंगी, आपने क्या पैसा लगा रखा, उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों आज के आपके लिए इतना काफ़ी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी मैं फिर बाद में कुछ और चीज़ें भी इसमें डालूंगा। एक चीज़ और वॉच लिस्ट के अंदर मैं बता देता हूँ, जैसे कोई स्टॉक है, जैसे ये टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक के बारे में बताएगा। सिर्फ अब हम इस स्टॉक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसमें जो है ये स्टॉक डिटेल्स है। जब आप स्टॉक डिटेल्स में जाओगे स्टॉक डिटेल खुलेगी, जब आप चार्ट में जाओगे तो इसका चार्ट खुलेगा। जैसे कि स्टॉक डिटेल है, स्टॉक डिटेल पे मैंने क्लिक कर दिया, ये स्टॉक डिटेल खुल गई। स्टॉक डिटेल में 3 ऑप्शन है। ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये है आपका आज का हाई लो। यहाँ पर देखो ओपन कितने पे खुला, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया और क्लोज कितने पे हुआ। इसके नीचे क्या है, 52 वीक हाई लो, यानी 1 साल का इसका हाई कितना है और लो कितना है। यहाँ पर क्या है, इसका एक LCL और UCL है, यानी कि एक दिन में इसकी अपर सर्किट की लिमिट और लोअर सर्किट की लिमिट। अपर सर्किट की लिमिट है, एक दिन में अगर ये गिरेगा तो 3371 के नीचे नहीं जाएगा। एक दिन में अगर ये ऊपर जाएगा तो 5,057 रुपये 40 पैसे के ऊपर नहीं जाएगा। ये तो हो गया इसका। अब इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल चीजें ऐसी हैं, ये तो एनालाइज करने के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीजें बाद में आपको बताएंगे। इसमें कुछ टेक्निकली चीजें होती हैं और इसमें कुछ जो है फंडामेंटल चीजें होती हैं इसके अंदर, और मीनू यहाँ पर ओपन होते हैं। ये चीज होगी। अब एक चीज मैं और बताता हूँ, जब कोई आदमी, मैं बोलता हूँ कॉल बाय करने के लिए, तो उसको कैसे करना है, या पुट बाय करने के लिए। सपोज करो मैं निफ्टी लार्ज कैप में चलता हूँ, ये मेरा वॉच लिस्ट है, मैंने बोला रिलायंस की कॉल खरीदनी है, तो रिलायंस पे आपने क्लिक करना है सीधा। कैसे बाय करनी है वो बता रहा हूँ। रिलायंस पे आपने सीधा बाय किया, रिलायंस में ऑप्शन चेन आएगी, रिलायंस में ऑप्शन चेन दिख रही है, ये ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। मैंने बोला आपको स्ट्राइक प्राइस, ये देखो यहाँ पर ये चीज क्या है, स्ट्राइक प्राइस। मैंने बोला आपको 2500 वाली स्ट्राइक प्राइस खरीदनी है, तो 2500 ये है। 2500 में मैंने बोला कॉल, देखो ये कॉल है इधर, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये कॉल है मेरे कर्सर के पास, और ये है पुट। अगर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थी तो कॉल खरीदते हैं, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थी तो क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं। और ये होगा या ऊपर एक्सपायरी की, कब तक वो आपकी एक्सपायरी है, मैं बोलूंगा एक्सपायरी की कॉल खरीदो। कौन सी, 28 दिसंबर, 25 जनवरी, 29 फरवरी। ठीक है, तो जैसे 2500 की कॉल खरीदनी है, 2500 की कॉल पे क्लिक करो, ये सीधा यहाँ पर बाय पे जाओ, जैसे मैंने बताया था बाय डाला, और बाय में लिमिट प्राइस में जाओ, और नंबर ऑफ लोट्स, यहाँ पर 250 का एक लोट है। सपोज करो मैं एक लोट डाल रहा हूँ, तो एक लोट की वैल्यू होगी 6500 रुपया। ये लिमिट में क्लिक करना है, ये लिमिट है, और यहाँ पर प्राइस को एडिट कर लो। एडिट कर लिया, एडिट कर लिया 20 रुपया। और मार्केट में आप जाओगे तो मार्केट में जो भाव चल रहा होगा वो चला जाएगा। और यहाँ पर ऊपर आपको क्या रखना है, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। इंट्राडे के लिए बोलूंगा तो इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड के लिए बोलूंगा तो कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद बाय पे क्लिक करना है, तो ये आपकी जो है वो चीज बाय हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कल बैंक निफ्टी की कॉल डाली थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी की जो कॉल डाली थी मैंने, उसको कैसे बाय करते हैं। कभी भी इनको वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना कॉल वगैरह को। जैसे मैंने निफ्टी की कॉल बाय करने के बोला, तो आपको क्या करना, बैंक निफ्टी पे क्लिक किया, सीधा बैंक निफ्टी पे क्लिक करना है। बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया यहाँ पर, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है। अब इसमें देखो नीचे ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। अब मैंने बोला था 47,200, 47,200 की कॉल, इधर कॉल है, राइट साइड में पुट्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुट्स, और यहाँ पर लिखा है कॉल। जैसे मैंने कॉल बोला तो 47,200 की कॉल मैंने 300 रुपये में बाय करने के लिए बोला, इस पर क्लिक किया, सीधा क्लिक किया, उसके बाद बाय किया, बाय पे क्लिक किया 300 पे, और मार्केट ऑर्डर डाल दिया। जैसे मैंने बोला 300 पे बाय करनी है तो मार्केट ऑर्डर डाल दिया, 1 लोट, 2 लोट, जितने आपको लोट डालने में लोट आप डाल के यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इसको जो है डायरेक्ट जो है आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको ऑप्शन चेन में जाना है और वहां से जो है उसको बाय कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, आप इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। मैं अभी जो है आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग वीडियोस ऐसी आप लोगों के लिए लेकर
आता रहूँगा मैं, और आपके साथ हम लोग कुछ न कुछ वर्क ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टमेंट हम लोग करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।